हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। जैसा कि आपको पता होगा कि हम जो रीजनिंग की जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हमने श्रृंखला परीक्षण स्टार्ट किया था और उसमें हम संख्यात्मक श्रृंखलाएं पढ़ रहे थे और उसमें हम जो टाइप फर्स्ट पढ़ा था वो पढ़ा था हमने योग का नियम। टाइप फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? योग का नियम। और जो आज हम जो टाइप टू स्टार्ट करेंगे वो अपने पास आएगा घटाव का नियम, कि घटाव के नियम से किस प्रकार से सीरीज बनती है और उन्हें पहचान के किस प्रकार से जवाब देना होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। और इसके हम देखेंगे एक एग्जाम्पल, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपको कि दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करो। और एक संख्या श्रृंखला अपने को दे रखी है 29, 28, उसके बाद है 26, उसके बाद है 23 और उसके बाद अपने से पूछा गया है कि इस श्रृंखला को पूरा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा। तो यदि हम ध्यान से देखें श्रृंखला को, तो हम आसानी से देख पा रहे होंगे कि यहाँ से इस पे जाने के लिए इसमें -1 किया हुआ है। 29 में से कम करते हैं तो 28 आता है। इसी प्रकार 28 में से यदि हम 2 कम करें तो कितना आता है? 26 आता है। यदि हम 26 में से 3 कम करें तो कितना आता है? 23 आता है। यानी कि सबसे पहले 1 घटाना है, फिर 2 घटाना है, फिर 3 घटाना है। ये इस प्रकार से हमने सीरीज में इसकी पहचान की है। यदि इससे नेक्स्ट पद को हमें पता करना हो तो कितने घटाने पड़ेंगे? 4 घटाने पड़ेंगे। और 23 में से यदि हम 4 को घटाएं तो कितने आ जाएंगे? 19 आ जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें कौन सा नियम समझना है? घटाव का नियम समझना है। इस प्रकार से घटा के सीरीज को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे 1 घटा रखा है, फिर 2 घटा रखा है, फिर 3 घटा रखा है, फिर 4 घटा दिया और 23 में से 4 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 19 आ जाएंगे। जो कि अपना जो एग्जाम्पल है उसका कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। तो इस एग्जाम्पल का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और समझते हैं हम एग्जाम्पल। यदि हम और देखें तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल। अपने को कहा गया है कि दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करो और संख्या श्रृंखला अपने को दे रखी है 37, 36 के बाद है 33 के बाद है 28 और 28 के बाद नेक्स्ट अपने से श्रृंखला में पद पूछा गया है। यदि इस सीरीज को हम ध्यान से देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले किया गया है -1। 37 में से 1 कम किया रही तो कितना आता है? 36 आता है। फिर इसमें से कम किया गया -3, यानी कि 36 में से 3 घटाते हैं तो कितना आता है? 33 आता है। फिर इसमें कम किया गया है -5, क्योंकि 33 में से 5 घटाएंगे तो कितना आता है? 28 आता है। यदि अब इसको हम वापस से देखें तो देखो पहले 1 कम किया गया है, फिर 3 कम किए गए हैं, फिर 5 कम किए गए हैं। यानी कि विषम संख्याओं को घटाया गया है। किनको घटाया गया है? विषम संख्याओं को। 1 को घटाया गया है, 3 को घटाया गया है, 5 को घटाया गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट विषम संख्या आती है 7, यानी कि 28 में से कितने कम करेंगे? 7 कम करेंगे। और 28 में से 7 कम करते हैं तो कितने बचते हैं? 21 बचते हैं। तो इस सीरीज का जो नेक्स्ट पद हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 21, जो कि अपने पास कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। तो इस एग्जाम्पल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये इस प्रकार से कुछ घटाव के नियम से सीरीज बनती हैं, उनको हमें पहचानना होता है और उन्हें सोल्व करना होता है। सिंपल से सवाल बनते हैं इस चैप्टर में से, बस पहचानने पे होता है कि किस प्रकार से सीरीज आगे बढ़ रही है। और यदि पहचानने में आ जाता है तो हम आसानी से कर लेते हैं। इस टाइप के हम 2 ही सवाल देखेंगे क्योंकि सिंपल सा टाइप था। इसके बाद यदि हम बात करें टाइप 3 की, कौन से टाइप की? टाइप 3 की। तो जो टाइप 3 है वो है योग व घटाव का नियम। यानी कि इस प्रकार की जो सीरीज मिलेंगी उनमें हमें योग भी मिलेगा और घटाव भी मिलेगा। देखो किस प्रकार से। यदि हम एग्जाम्पल देखें तो आप देख पा रहे होंगे एक एग्जाम्पल अपने पास एक एग्जाम्पल है कि दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करो। और संख्या श्रृंखला कुछ इस प्रकार से है 10, 15, 15 के बाद है 13, फिर 18, फिर है 16
और फिर अपने से पूछा गया है कि नेक्स्ट पद क्या आएगा। इस सीरीज को अपने को क्या करना है, पूरा करना है। देखो हम देख रहे हैं पहला पद है 10 और 10 के बाद कितना आ रहा है 15, यानी कि इसमें +5 किया गया है। क्या किया गया है, +5। इसके बाद हम देख रहे हैं कि 15 से 13 हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, यानी कि पहले +5 किया गया फिर -2 किया गया है। अब यदि हम वापस से देखें तो देखो 13 से फिर 18 हो रहा है, यानी कि फिर से +5 किया गया है। और इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो 18 से हो रहा है 16, यानी कि फिर -2 रखा है। इस प्रकार से हमने जब सीरीज को देखा तो हमें पता लगा कि पहले 5 जोड़ते हैं फिर 2 कम करते हैं, फिर 5 जोड़ते हैं फिर 2 कम करते हैं। अब यदि आगे बढ़ेंगे तो क्या करना है, 2 कम करने के बाद वापस से 5 बढ़ाने पड़ेंगे। और जैसे ही 16 में हम 5 जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, 21 आ जाता है। इसका मतलब ये जो सीरीज थी इसमें योग भी हुआ है और घटाव भी हुआ है। पहले 5 जोड़ रहे हैं फिर 2 घटा रहे हैं, फिर 5 जोड़ रहे हैं फिर 2 घटा रहे हैं और फिर 5 जोड़ रहे हैं। और 16 में जैसे ही 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो ये जो सवाल है इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो ये कौन सी सीरीज का एग्जाम्पल है, योग व घटाव का नियम। यदि एक एग्जाम्पल हम और देखें इसी टाइप का, तो अपने को एक श्रृंखला दे रखी है। कहा गया है सवाल में कि दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करो। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा कि आपने को एक श्रृंखला दी गई है और कहा गया है कि उसे क्या करना है, पूरा करना है। तो देखो सबसे पहले है 10, फिर है 11, फिर है 9, फिर है 12, उसके बाद है 8, फिर है 13 और उसके बाद पूछा गया है कि नेक्स्ट पद क्या होगा। यदि हम देखें सीरीज़ को तो सीरीज़ को देख के हमें पता लग रहा है कि जो पहले 10 है उसके बाद कितना आ रहा है 11, यानी कि देखो +1 किया गया है। कितना किया गया है, +1। इसके बाद हम देख रहे हैं 11 से यदि 9 पे जाते हैं तो कितना कम किया गया है, 2 कम किया गया है। पहले कितना बढ़ाया गया है, 1 बढ़ाया गया है, फिर 2 कम किए गए। अब यदि 9 से 12 पे जाते हैं तो देखो 3 प्लस कर रखे हैं। पहले 1 प्लस, फिर 2 माइनस, फिर 3 प्लस। अब यदि 12 से 8 पे जाते हैं तो देखो फिर से कम हो रखा है, कितना, 4 कम है। पहले +1, फिर -2, फिर +3, फिर -4। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो पता लग रहा है कि 8 में +5 किया हुआ है। तो इस प्रकार से जो सीरीज है ये कुछ इस प्रकार से बढ़ रही है कि 1 जोड़ना है, 2 घटाना है, 3 जोड़ना है, 4 घटाना है, 5 जोड़ना है तो अब क्या करना पड़ेगा, 6 घटाना पड़ेगा, 6 कम करना पड़ेगा। और जैसे ही 13 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7। और इसका जो सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये जो टाइप था योग व घटाव, इसमें हमें इस प्रकार की सीरीज मिलेंगे कि जोड़ना भी पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा। अब वो सीरीज को देख के पता लगाना है कि क्या घटाना है, क्या जोड़ना है। तो इस टाइप के जो सवाल हैं उनको कुछ हम इस प्रकार से सीरीज को पहचान के कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम नेक्स्ट टाइप की बात करें, नेक्स्ट जो टाइप है वो किस प्रकार से आते हैं उसके सवाल, तो हम जो नेक्स्ट टाइप देखेंगे वो टाइप है गुणा का नियम। कि कोई जो सीरीज है वो किस प्रकार गुणा के रूप में किस प्रकार आगे बढ़ सकती है। तो कौन सा नियम हो जाएगा, गुणा का नियम। और देखो हम एग्जाम्पल से समझेंगे इस टाइप को भी कि किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं एग्जाम में। और यदि हम देखें एग्जाम्पल, आपको दिख रहा होगा कि दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करो। अपने को एक संख्या श्रृंखला दे रखी है 2, 2, 2 के बाद है 4, फिर है 12, 12 के बाद है 48 और फिर अपने को पूछा गया है कि नेक्स्ट जो पद होगा वो क्या होगा। तो यदि हम ध्यान से देखें इस सीरीज को, देखो 2 है, 2 से के बाद फिर नेक्स्ट पद भी क्या है, 2 है। यानी कि हम देखें कि ये जो 2 है इसको 1 से गुणा किया गया है, क्योंकि 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आ जाता है, 2 एकम 2। इसी प्रकार फिर ये जो दूसरा पद है इससे आगे जाने के लिए देखो क्या कर रखा है, 2 से है 4, यानी कि इसको 2 से गुणा किया गया है। पहले को 1 से गुणा किया तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, दूसरे को 2 से गुणा किया, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। अब यदि हम इसको देखें तो इसको 3 से गुणा किया हुआ है,
पहले 1 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया, 3 को 4 से गुणा किया तो 12, फिर 12 से 48 में जाने के लिए हम देख पा रहे हैं कि 4 से गुणा किया हुआ है, 1 से गुणा, 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा, 12 को 4 से गुणा करेंगे तो 48। अब यदि इससे नेक्स्ट पद हमें बताना है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। और जैसे ही हम 48 को 5 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, 48 को 5 से गुणा करेंगे तो 240। कितना आ जाएगा, 240। देखो ध्यान से, अपने को ऑप्शन दिख रहा होगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है बी। तो ये देखो, ये जो टाइप है गुणा का नियम, इसमें इस प्रकार से किसी भी प्रकार से सीरीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। उसको हमें पहचानना है कि किस प्रकार से किसका गुणा करना है और सीरीज को आगे बढ़ाना है, तो आगे का पद हम बता सकते हैं। यदि हम एक एग्जाम्पल और देखें, इसी टाइप का, देखो इस टाइप से बहुत इजी सवाल देखने को मिलते हैं अपने को एग्जाम में, बस पहचानना पड़ता है किस प्रकार की सीरीज है। देखो आपको दिख रहा होगा एक सवाल और कि दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करो, और संख्या श्रृंखला दे रखी है 3, 9, 81, और 81 के बाद अपने से पूछा गया है कि नेक्स्ट पद क्या है। अब देखो अपने पास है 3 पहला पद, और 3 के बाद जा रहे हैं हम किस पे, 9 पे। यदि हम देखें कि ये जो नेक्स्ट पद है 3 से 9 पे जाने के लिए 3 को कितने से गुणा करना पड़ा है, 3 से गुणा किया हुआ है, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9। इसी प्रकार हम यदि 9 से 81 पे जाएं तो 9 से 81 पे जाने के लिए हमें पता है 9 को 9 से ही गुणा करना पड़ता है, 9 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 81। यानी कि ये जो सीरीज है इसमें आगे का पद बताने के लिए क्या करना है, जो पहला पद है उसको उसी से गुणा करना है। जैसे पहला पद है 3, तो 3 को जैसे ही 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाता है, 9। देखो नेक्स्ट पद आ गया है। यदि 9 से नेक्स्ट पद पे जाना है तो 9 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 9 से गुणा करना पड़ेगा, और 9 को जैसे ही 9 से गुणा किया है तो क्या आ गया है, 81। अब यदि हमें 81 से आगे जाना है तो 81 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 81 से ही गुणा करना पड़ेगा। और जैसे ही हम 81 को 81 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, यह आ जाता है 6561। कितना आ जाता है, 6561। और देखो ध्यान से कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है अपने पास ऑप्शन बी। गुणा करके देख लेना 81 को 81 से, क्या आएगा, 6561 ही आएगा। तो ये जो टाइप था ये कौन सा है, गुणा का नियम, कि सीरीज को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं आगे बढ़ाने के, लेकिन हम जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करते जाएंगे घर पे रह के उतने ज़्यादा अपने टाइप क्लियर होते जाएंगे। वैसे कोई इनका अंत नहीं होता एग्जाम्पलों का, हम कितने भी कर लें, ये कुछ समझने के लिए है कि किस किस प्रकार से सीरीज आगे बढ़ सकती है। तो ये जो टाइप था ये था टाइप 4, जिसे हम क्या कहते हैं, गुणा का नियम। अब देखो, अब यदि हम नेक्स्ट टाइप पे चलें, यदि हम बात करें टाइप 5 की, टाइप 5 से किस प्रकार से एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो जो टाइप 5 है ये है वर्ग व वर्गांतर का नियम, वर्ग व वर्गांतर का नियम। टाइप 5 क्या है, वर्ग व वर्गांतर का नियम। देखो वर्ग व वर्गांतर, हमने जो पहले दिन श्रृंखला परीक्षण जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने पहले ही दिन 1 से लेके 20 तक के वर्ग याद किए थे, और हमने कहा था कि ये तो मिनिमम है, कम से कम इतने तो याद होने ही चाहिए। वो हमने क्यों कहा था, देखो अभी पता लगेगा जब हम अपना एग्जाम्पल करेंगे तो। और इस टाइप को यदि हम समझें तो आप ध्यान से देखें, अपने को एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा कि दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करो, और संख्या श्रृंखला आपको दे रखी होगी एग्जाम्पल में। जो संख्या श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है वो कुछ इस प्रकार से है कि 4, 7, 7 के बाद है 12, 12 और आगे है 19, और उसके बाद पूछा गया है कि नेक्स्ट पद क्या होगा। अब देखो ये जो सवाल है इसको हम वर्ग व वर्गांतर के नियम से यदि देखना चाहें तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले क्या है, 4 है। अब अपने को याद है कि जो 1 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, 1 का वर्ग होता है 1, इतना तो याद होगा सभी को। यदि हम बात करें 2 का वर्ग होता है 4, उसके बाद हम बात करें 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16।
इतना तो अपने को याद है ही। अब हम देखें कि 1 का वर्ग होता है 1, लेकिन यहाँ पे जो पहला पद है वो क्या है, वो 4 है, यानी कि 1 में कितना जोड़ रखा है, 1 में जोड़ रखा है 3। जैसे ही 1 में 3 जोड़ते हैं तो कितना जाता है, 4। इसके बाद हमें पता है 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है, और जैसे 4 में भी 3 जोड़ते हैं तो कितना जाता है, 7 आ जाता है। 3 का वर्ग होता है 9, और जैसे ही 9 में 3 जोड़ते हैं क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 का वर्ग होता है 16, और 16 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 19। यानी कि ये जो एग्जाम्पल है इसमें क्या किया गया है, वर्ग करना है और 3 जोड़ना है। क्या करना है, वर्ग करना है और 3 जोड़ना है। 1 का वर्ग किया तो 1, 3 जोड़ा तो 4। 2 का वर्ग होता है 4, 4 में 3 जोड़े तो 7। 3 का वर्ग होता है 9, 9 में 3 जोड़े तो 12। 4 का वर्ग होता है 16, 16 में 3 जोड़े तो 19। देखो सीरीज का पता लग गया। अब यदि नेक्स्ट पद अपने को बताना है, देखो 1 का वर्ग हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, किसका वर्ग करना है, 5 का वर्ग, और 5 का वर्ग होता है 25। लेकिन 25 में कितने जोड़ने हैं, 3 जोड़ने हैं, तो क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो ये जो टाइप था वर्ग में वर्गांतर के नियम, उसमें कुछ इस प्रकार से सवाल बन सकते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट पद है वो क्या आ गया, देखो 28 आ गया। दिख रहा होगा आपको ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन है, सॉरी देख लेते हैं। ये है ऑप्शन 28 जो है ऑप्शन सी है। कौन सा है, ऑप्शन सी है। तो इस एग्जाम्पल का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और एग्जाम्पल करते हैं हम टाइप 5 के, यानी कि वर्ग व वर्गांतर के नियम के। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल आपको अपने को दे रखा है कि दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करो, दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करो। और संख्या श्रृंखला अपने को दे रखी है 59, 59 के बाद दे रखा है 95, 95 के बाद है 144, 144 के बाद है 208, और 208 के बाद है 289, और फिर नेक्स्ट पद अपने से पूछा गया है। देखो ध्यान से, यदि हम देखें कि जो पहला पद है 59 और जो 95 है, इनमें जो अंतर है वो है 36 का अंतर। कितने का अंतर है, 36 का अंतर है। इसी प्रकार 95 में और 144 में कितने का है, इसमें यदि आप अंतर देखोगे तो इसमें अंतर आएगा 49 का। कितने का आएगा, 49 का। यदि 144 और 208 में आप अंतर देखोगे तो कितने का अंतर है, 64 का अंतर है। इसी प्रकार यदि आप आगे देखोगे 208 में और 289 में कितने का अंतर है, 81 का अंतर है। आप अंतर करके देख लेना, 95 में से 59 घटाओगे तो 36 बचेगा, 144 में से 95 घटाओगे तो 49 बचेगा, 208 में से 144 घटाओगे तो 64 बचेगा, और 289 में से 208 घटाओगे तो 81 बचेगा। अब देखो जैसे हमने अंतर किया, अपने को कुछ दिख रहा होगा सामने, ये है 36 यानी कि 6 का वर्ग, ये है 49 यानी कि 7 का वर्ग, ये है 64 यानी कि 8 का वर्ग, और ये है 81 यानी कि 9 का वर्ग। अब हम जब सीरीज को देखेंगे तो हमें पता लग रहा होगा कि देखो इसमें नेक्स्ट पद पे जाने के लिए किसका वर्ग जोड़ा गया, 6 का वर्ग जोड़ा गया। इसमें आगे बढ़ने के लिए किसका वर्ग जोड़ा गया, 7 का वर्ग जोड़ा गया। इसमें आगे बढ़ने के लिए किसका वर्ग जोड़ा गया, 8 का वर्ग जोड़ा गया। इसमें आगे बढ़ने के लिए किसका वर्ग जोड़ा गया, 9 का वर्ग जोड़ा गया। तो अब जब इससे नेक्स्ट पद पे जाएंगे तो किसका वर्ग जोड़ना पड़ेगा, देखो 9 के बाद 10 का वर्ग, और 10 का वर्ग अपने को पता है कितना होता है, 100 होता है। जैसे ही 289 में 100 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 389। तो इस प्रकार से ये जो वर्ग व वर्गांतर का जो नियम होता है उसमें यदि अपने को 1 से लेकर 20 तक के वर्ग यदि याद होंगे तो हम आसानी से सीरीज को पहचान पाएंगे और उसको सोल्व कर पाएंगे। तो देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, 389 ऑप्शन दिख रहा होगा सी। तो इस एग्जाम्पल का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से टाइप 5 से कुछ सवाल बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम टाइप 6 में। यदि हम टाइप 6 की बात करें कि टाइप 6 जो होता है वो होगा घन में घनांतर संबंधी, घन में घनांतर का नियम। अब देखो घन में घनांतर के नियम की बात भी हम करें
तो पहले ही क्लास में हमने 1 से लेकर 10 तक के घन याद किए थे, 1 से लेकर 10 तक के घन याद किए थे। और वो क्यों किए थे वो देखो अभी हमारे को समझ में आएगा। देखो इससे जो प्रश्न बनते हैं, जो एग्जाम्पल बनते हैं, हम कुछ करते हैं उनमें से। और यदि आप देख पा रहे हो आपके सामने एक सवाल होगा कि दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करो, दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करो। और संख्या श्रृंखला आपने को दे रखी होगी 1, 8, 27, 64 और आगे अपने से पूछा गया है कि नेक्स्ट पद क्या होगा। यदि 1 से लेकर 10 तक के घन अपने को याद हैं तो इसको देखते ही अपने को पहचानने में आएगा कि ये 1 का क्यूब है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है। ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब 8 होता है। ये 3 का क्यूब है 27, ये 4 का क्यूब है 64। और जैसे ही इससे नेक्स्ट पद पे जाएंगे तो किसका क्यूब करना पड़ेगा, 5 का क्यूब, जो कितना होता है 125। लेकिन ये संख्या अपने को याद होनी चाहिए कि ये तो 1 का क्यूब है, देखते ही याद आना चाहिए। जैसे ही देखते याद आएगा तो हम सीरीज को आगे बढ़ा देंगे और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन 125, ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। और यदि हम आगे बात करें एग्जाम्पलों की तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी नियम का। और आप देख रहे होंगे जो एग्जाम्पल अपने को दिख रहा है उसमें अपने से कहा गया है कि दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करो, दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करो। और फिर से एक संख्या श्रृंखला अपने को दे रखी है 2, 9, 28, 65 और नेक्स्ट पद अपने पास क्या आएगा ये अपने को बताना है। वापस से हम देखेंगे कौन सा नियम पढ़ रहे हैं, घन व घनांतर का नियम। तो कुछ ना कुछ घनवाड़ा याद होगा। यदि हम वापस से अपने को याद करें, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64। ये तो अपने को याद है। लेकिन हम पहले पद को देखें तो देखो पहला पद क्या है, 2 है। यानी कि 1 का क्यूब तो 1 होता है, लेकिन इसमें 1 और जोड़ना है। मतलब 1 का क्यूब करना है और 1 जोड़ना है। फिर 2 का क्यूब 8 होता है, इसमें भी 1 जोड़ना है। मतलब कि अपने को पास जो सीरीज आ रही है वो अपने को समझ में आ रही है कि पहले क्यूब करना है, 1 जोड़ना है। 2 का क्यूब करना है, 1 जोड़ना है। इसी प्रकार 3 का क्यूब करना है और 1 जोड़ना है। देखो 8 और 1 9 हो रहा है, 27 और 1 28 हो रहा है। इसी प्रकार 64 और 1 65 हो रहा है। यानी कि 1 का क्यूब किया, 1 जोड़ा, 2 आ गया। 2 का क्यूब किया, 1 जोड़ा, 9 आ गया। 3 का क्यूब किया, 1 जोड़ा, 28 आ गया। 4 का क्यूब किया, 1 जोड़ा, 65 आ गया। तो जो नेक्स्ट पद होगा उसमें हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे, यानी कि 125। और 125 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 126। यानी कि यहाँ पे जो पद है वो कौन सा है, 126। तो ये जो घन में जो घनांतर का नियम है इसमें भी कुछ इस प्रकार से सवाल बन सकते हैं। ऑप्शन आप बता सकते हो कौन सा हो जाएगा, 126 है ऑप्शन सी। कौन सा है, ऑप्शन सी। तो ये था अपना कौन सा नियम, घन में घनांतर संबंधी नियम। अब देखो ये तो थे अपने पास कुछ फिक्स टाइप। अब कुछ विविध श्रृंखलाएं भी बन सकती हैं। कैसी श्रृंखलाएं, विविध श्रृंखलाएं। टाइप 7 को यदि हम मान लें तो टाइप 7 कौन सा हो जाएगा, विविध श्रृंखला होगा। विविध श्रृंखलाएं। और विविध श्रृंखलाएं जो होती हैं उनमें कोई फिक्स नियम नहीं होता है कि जोड़ का नियम होगा या घटाव का होगा या गुणा का होगा या फिर वर्ग व वर्गांतर का होगा या फिर घन में घनांतर का होगा। इसमें कोई भी फिक्स नियम नहीं होता है। देखो किस प्रकार से हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपको कि दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करो। अपने को एक सीरीज दे रखी है 1 2 3 3 5 5 7 7 फिर 9 और फिर पूछा गया है कि जो नेक्स्ट पद होगा वो क्या हो जाएगा। यदि हम ध्यान से देखें, देखो सबसे पहले है 1, उसके बाद है यहाँ पे 3, उसके बाद है यहाँ पे 5, उसके बाद है यहाँ पे 7, उसके बाद है यहाँ पे 9। यदि इस सीरीज में से हम एक सीरीज को निकाल लें तो एक सीरीज अपने पास ये दिख रही है कि 1 के बाद 1 छोड़ के 3, फिर 1 अंक छोड़ के फिर 5, फिर 1 अंक छोड़ के 7, फिर 1 अंक छोड़ के 9। यानी कि इसमें एक सीरीज तो अपने पहचानने में आएगी। ये एक तो चल रही है विषम संख्याओं की सीरीज।
कौन सी संख्याओं की? विषम संख्याओं की सीरीज। और अब ध्यान से देखिए, एक सीरीज ये और चल रही है 2 3 5 7, और 7 के बाद ये तो अपने को बताना ही है। तो देखो ध्यान से, ये जो है 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, यानी कि ये है अभाज्य संख्याओं की सीरीज। कौन सी संख्याओं की सीरीज? अभाज्य संख्याओं की सीरीज। पहली क्लास में हमने संख्याओं के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी ली थी, वो इसीलिए ली थी क्योंकि जो सवालों में काम आ रही है। तो ये जो सीरीज है ये तो चल रही है 1 3 5 7 9, ये सीरीज तो चल रही है विषम संख्याओं की, और ये सीरीज चल रही है अभाज्य संख्याओं की। तो इसी सीरीज को अपने को आगे बढ़ाने देखो, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, और 7 के बाद जो नेक्स्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? अगली विषम संख्या 7 के बाद आती है 11, तो यहाँ पे जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। देखो ध्यान से, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन है बी है। अब कई इसमें क्या देखेंगे कि देखो लगातार यहाँ पे 5 5 आ गया, 7 7 आ गया, तो फिर यहाँ पे 9 9 कर दें, लेकिन उसमें कोई नियम नहीं बनेगा, हम कोई फिक्स नियम नहीं बता पाएंगे कि इस नियम से हमने सीरीज को आगे बढ़ाया है। तो इस प्रकार से सवाल को क्या करना है? सोल्व करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखो, श्रृंखलाओं में हमने क्या पढ़ा है? संख्यात्मक श्रृंखलाएं पढ़ी हैं। कौन सी श्रृंखलाएं पढ़ी हैं? संख्यात्मक श्रृंखलाएं। और उसके कितने टाइप पढ़े हमने? 7 टाइप पढ़े हैं। कितने टाइप पढ़े हैं? 7। तो जो संख्यात्मक श्रृंखलाएं थी ये इतनी ही हैं। इसके बाद हमने दूसरी श्रृंखलाओं की बात की थी, जो दूसरा जो हमने पढ़ा था अंग्रेजी वर्णमाला आधारित श्रृंखलाएं। अंग्रेजी वर्णमाला आधारित श्रृंखलाएं। अब देखो, जो अंग्रेजी वर्णमाला आधारित जो श्रृंखलाएं हैं, इनमें किस प्रकार से सवाल बनते हैं, हम एग्जाम्पलों से समझेंगे। देखो, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि दी गई वर्णमाला श्रृंखला को पूरा करो। अपने को एक वर्णमाला श्रृंखला दे रखी है और उसे क्या करना है? पूरा करना है। वर्णमाला श्रृंखला दे रखी है ए के बाद है सी के बाद है एफ के बाद है जे, और जे के बाद अपने से पूछा गया है कि जो नेक्स्ट पद है वो क्या है। अब देखो, ये जो अंग्रेजी वर्णमाला है, इसकी भी यदि हम इसको नंबरिंग से करें, यानी कि जो डिजिट दे रखे हैं उनके नंबर अपन लिख लें, तो अपने पहचानने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। देखो, ए कितने नंबर पे आता है? ए आता है 1 पर। सी कितने पे आता है? सी आता है 3 पर। और एफ कितने पे आता है? एफ आता है 6 पर। जे कितने पे आता है? जे आता है 10 पर। अब देखो ध्यान से, ए, इसमें ए से सी पे जाने के लिए कितना बढ़ाया गया है? 2 बढ़ाया गया है। सी से एफ पे जाने यानी कि 3 से 6 पे जाने के लिए कितना बढ़ाया गया है? 3 बढ़ाया गया है। 6 से 10 पे जाने के लिए कितना बढ़ाया गया है? 4 बढ़ाया गया है। तो अब जो नेक्स्ट पद होगा, यानी कि 10 से यदि हम आगे जाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? देखो, 5 बढ़ाना पड़ेगा। और 10 में यदि हम 5 बढ़ाते हैं तो कितना आता है? 15। लेकिन 15 पे अपने को देखना है कि कौन सा डिजिट आता है। 15 पे क्या आता है? 15 पे आता है ओ। क्या आता है? ओ आता है। तो यदि इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे ए सी एफ जे, तो नेक्स्ट पद क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है? ओ है ऑप्शन सी। वापस से समझते हैं सवाल को। जो अंग्रेजी वर्णमाला की जो सीरीज अपने को दे रखी थी ए सी एफ जे, इसके हमने क्या किए हैं? इनके हमने डिजिट नंबर लिख लिए हैं। ए कितने पे आता है? 1 पे। सी आता है 3 पर। एफ आता है 6 पे। और जे आता है 10 पर। ये लिखने से हमें क्या फायदा होगा? ये लिखने से हम आसानी से समझ पाएंगे कि कितना जोड़ना है या फिर क्या घटाना है। जैसे ही 1 में 2 जोड़ दें तो 3 आया, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे। और 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। और 15 पे आता है ओ। तो इस सवाल को हम इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। और यदि हम बात करें अंग्रेजी वर्णमाला आधारित सवालों की, तो और एग्जाम्पल हम देखें, यदि एग्जाम्पल हम और देखें तो अपने को एक एग्जाम्पल और दे रखा है कि दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करो। एक अक्षर श्रृंखला दे रखी है अपने को। देखो, अक्षर श्रृंखला में है जे एन एल पी एन
और फिर पूछा गया है नेक्स्ट पद क्या होगा। देखो यदि हम इसकी भी नंबरिंग कर लें तो नंबरिंग करने से क्या होगा, आसान हो जाएगा। जे कितने नंबर पे आता है, जे आता है 10 नंबर पे। एन कितने पे आता है, एन आता है 14 नंबर पे। एल कितने पे आता है, एल आता है 12 नंबर पर। पी कितने पे आता है, पी आता है 16 नंबर पे। एन कितने पे आता है, एन आता है 14 नंबर पे। अब देखो जैसे हमने नंबरिंग की है हम बता सकते हैं कि सबसे पहले 10 में देखो 10 में कितने जोड़े जा रहे हैं, 10 में जोड़े जा रहे हैं 4। जैसे 10 में 4 जोड़ते हैं तो 14, लेकिन 14 से 12 पे जाने के लिए क्या किया जा रहा है, देखो -2 किया जा रहा है। फिर 12 से 16 पे जाने के लिए भी देखो +4 और फिर 16 से 14 पे जाने के लिए -2। यानी कि ये जो सीरीज है इसमें क्या करना है कि पहले 4 बढ़ाने हैं फिर 2 कम करने हैं, पहले 4 बढ़ाने हैं फिर 2 कम करने हैं। देखो ये जो अंग्रेजी वर्णमाला जो आधारित सवाल होते हैं ये बेसिकली वही सवाल होते हैं जो संख्या वाले होते हैं, लेकिन इनमें ये जो डिजिट लिखे जाते हैं तो हम उनकी क्या कर लेते हैं, उनके नंबर लिख लेते हैं। देखो 10 से 4 बढ़ाया गया, फिर 14 में 2 कम किए गए, फिर 12 में 4 बढ़ाए गए, फिर 16 में 2 कम किए गए। तो अब देखो पहले 4 बढ़ाना फिर 2 कम करना, फिर 4 बढ़ाना फिर 2 कम करना, यानी कि अब फिर 4 बढ़ाना है 2 कम करने के बाद। 14 में 4 बढ़ाते हैं तो क्या आता है बताओ, 18। और 18 पे कौन सा डिजिट आता है, आर आता है। क्या आता है, आर। तो ये जो सीरीज है इसमें जो नेक्स्ट पद अपने से पूछा गया वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और यदि हम आर की बात करें तो कौन सा ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन सी है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये देखो ये कुछ हमने जो सीरीज पढ़ी है श्रृंखला परीक्षण, इसमें हमने सबसे पहले बताया था कि ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है संख्यात्मक श्रृंखला और एक होती है अंग्रेजी वर्णमाला आधारित श्रृंखलाएं। तो उसके हमने 7 टाइप पढ़े हैं, इसके भी हमने अंग्रेजी वर्णमाला आधारित भी कुछ सवाल किए हैं। तो ये जो टॉपिक था इसको आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और इससे आगे के जो क्लासें मिलेंगी उनके बारे में आपको जानकारी चैनल पे बता दी जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।